Guys, I'm going to start a next topic of business studies. While motivating his staff, the entrepreneur should keep in mind the यानी कि अपनी स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए ताकि उनकी स्टाफ उनकी कंपनी से निकले ना, इसके लिए इंटरप्रेन्योर कुछ मतलब अपने माइंड से कुछ ऐसी इकोनॉमिक मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि जो उनके वर्कर्स हैं वो लोग उसी बिजनेस में रहें, निकले ना। इकोनॉमिक, ईगो, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, यानी कि इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक से कुछ अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर कुछ उन लोग का मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ करते होंगे वर्कर्स के लिए, जिसके थ्रू मतलब स्टाफ जो है ना निकले। ईगो यानी कि अपने ईगो को कंट्रोल में करते होंगे वर्कर्स के सामने। साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी मतलब सिक्योर करते होंगे ताकि वर्कर्स को कोई हार्मफुल चीजें मतलब सेफ्टी उनकी यानी कि उनको सैलरी हमेशा देते होंगे मतलब टाइम टू टाइम। उसके बाद से उनकी जो सेफ्टी की ताकि उनको कोई हार्मफुल ना करे मतलब उनकी कोई गैसेस हो या फिर जैसे बिजनेस में ऐसी बहुत चीजें रहती हैं कि जो कि हार्मफुल कर सकती है अपनी बॉडी को, तो इसे वो भी सब ध्यान में दिया जाता है। सोशल सामाजिक चीजों को भी ध्यान में दिया जाता है। फैक्टर फॉर हिज स्टाफ, सुपरवाइज विजन, entrepreneurs should be capable of supervising the subordinate to ensure that factors for his to ensure that यानी कि सुपरविजन यानी कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वो कैपेबल होता है सुपरवाइजिंग यानी कि अपने वर्कर्स को देखने के लिए सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट वर्क इज गेटिंग डन एज अ पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, ताकि मतलब इस चीज को देखने के लिए कि वर्क जो है यानी कि जो काम है वो अपने टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हुआ या नहीं हुआ, इन सब को देखने के लिए होते हैं। ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड विथ मोस्ट एफिशिएंसी, यानी कि जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं मोस्ट एफिशिएंसी में। Take the appropriate action whenever there is a deviation from the planned organizational goal, यानी कि कुछ appropriate action लिया जाता है whenever there is a deviation for the planned organizational goal. Coordination, the entrepreneur should coordinate the work done in various divisions of the enterprise, यानी कि जो entrepreneur होते हैं वो कैपेबल होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए कि वर्क डन हुआ या नहीं हुआ। डिवीजन जो होता है इंटरप्रेन्योर का एक वर्कर्स के बीच में मतलब इंटरप्राइज और एक इंटरप्रेन्योर का जो मतलब डिवीजन होता है टू इंश्योर दैट ऑल द डिविजन्स आर वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हर जो भी वर्क हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के थ्रू ही हो, यानी कि उसी के मतलब प्रॉफिट के लिए ही हो। एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान, और प्लान के अकॉर्डिंग ही किया जाए इसको। करेक्टिव एक्शन शुड बी इनिशिएटेड व्हेनेवर देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द प्लान, और करेक्ट किया जाता है एक्शन को शुड बी इनिशिएटेड व्हेनेवर देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द प्लान। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सेटिंग मेजरेबल स्टैंडर्ड, मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस, और उसको मेजर किया जाता है करंट परफॉर्मेंस को या कि प्रॉफिट में है कि लॉस में है। कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड, यानी कि जो पहले की बनी रहती है अकाउंटिंग उससे कंपेयर किया जाता है कि आपकी बिजनेस में लॉस हो रही है कि प्रॉफिट हो रहा है। मेजर द डेविएशन को मेजर किया जाता है। Take the appropriate measures to bring the performance to the level of standard, और appropriate measure किया जाता है ताकि जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड लेवल पे जाए। Give a brief explanation of the promotional function of an entrepreneur, और कुछ brief explanation दीजिए promotional function of an entrepreneur. The following are the various essential promotional functions.
और कुछ ऐसी वेरियस इंटेंशियल प्रोमोशनल फंक्शन है टू बी एक्सहेरिटेड बाय द एंटरप्रेन्योर. Discovery of an idea. The entrepreneur should be innovative to discover innovative ideas. एक इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेटिव डिस्कवर करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज डिस्कवर करते हैं एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइट देम, और कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करते हैं. द आइडियाज कुड बी रिलेटेड इनोवेटिव और मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इनोवेटिव मैनर में और मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का. एन इनोवेटिव वेंचर विथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि इनोवेटिव वेंचर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उन लोग का प्रॉफिट हो. अपॉर्चुनिटी टू टैप मोर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम एन एक्जिस्टिंग इंटरप्राइज, यानी कि और ये ट्राई किया जाता है कि इतना मतलब जो पिछला मेजर किया जाता है अकाउंटिंग में उससे ज्यादा उनका प्रॉफिट हो, यानी जो पिछला ये जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा ही हो, उससे कम ना हो. आफ्टर इनोवेटिंग द आइडिया द एंटरप्रेन्योर डिस्कसेस द feasibility of his idea with the experts in those areas. मतलब आफ्टर यानी कि इनोवेटिंग के बाद जो आइडिया रहती है वो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं feasibility of his idea with the expert, मतलब जो भी आइडियाज रहती हैं, जो भी प्लान रहते हैं वो डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट से, जो कि बिजनेस में एक्सपर्ट होते हैं उनसे. इन दोज एरियाज, जो उनके एरियाज में होते हैं, मतलब उस एरिया में जिस पर्टिकुलर एरिया में खोला जाता है उस एरिया के एक्सपर्ट. वंस अप्रूव फर्दर एनालाइज कैन बी कैरीड आउट, उसके बाद से उसको अप्रूव किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, उसकी बाद से कैरीड आउट किया जाता है. एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस. आफ्टर कंफर्मिंग द feasibility of commercial prospects of an idea, the entrepreneur will do a thorough analysis of various factors and come up with estimates. देखिए मतलब कंफर्म करने के बाद जो feasibility होती है commercial prospect of an idea, entrepreneur जो होते हैं will do a thorough analysis, उसका entrepreneur जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं of various factors and come up with estimates, मतलब एस्टिमेट से पूरा मिला उला के कि कितना खर्चा आएगा या फिर वो होगा कि नहीं, सब एनालाइज करते हैं कि उनका प्रॉफिट ही हो उस मोटिव से. द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स विच रिक्वायर एस्टिमेट्स. मनी, बिजनेस को खोलने के लिए मनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टेंस. मैन पावर, एक बिजनेस को खोलने के लिए एक मैन पावर तो चाहिए ही चाहिए, मैन या वुमेन कोई भी पावर लेकिन चाहिए ही चाहिए. मटेरियल, कुछ मटेरियल चाहिए उस बिजनेस को मतलब चलाने के लिए, बिना मटेरियल के तो आपका बिजनेस तो चलेंगे नहीं. मशीन चाहिए किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, अगर वो प्रोडक्शन करने वाले हैं तो, अगर वो प्रोडक्शन नहीं मतलब दूसरे यहाँ से होलसेल का ठीक कर रहे हैं तो वो मतलब उसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर होलसेल का नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें मशीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. पावर रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी की आपकी मशीन नहीं चल पाएगी. अदरवाइज अगर मशीन चल भी गई तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो है कनेक्ट नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी की आपकी मशीन चलेगी, तो उसके लिए जो है वो कम से कम उस मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए अगर रात में आपका इसकी कोई भी वजह से अगर रात में उस काम को करना पड़े, या फिर किसी भी होलसेलर ने बोला कि मुझे इतना सामान चाहिए और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 2-3 दिन रात में भी हो सके तो आपको करना पड़े, उसके लिए करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी. तो उस इलेक्ट्रिसिटी को
उसमें लाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होगी। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन होता है उसकी जो उसके द्वारा चलते हैं, यानी कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जैसे फैन चलते हैं, फैन जो रहे अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहे तो क्या फैन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी तरह आफ्टर कंफर्मिंग द फैसिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन द एंटरप्रेन्योर विल स्टार्ट, और ये सब कंफर्म करने के बाद फैसिबिलिटी को एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस। गैदरिंग द बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को गैदर करते हैं। इफ द प्रोडक्ट सर्विसेज इज इनोवेटिव ही शुड अप्लाई एंड गेट द पेटेंट। उसके बाद से सारी प्रोडक्ट सर्विसेज को इनोवेटिव करने के बाद वो अप्लाई करते हैं कुछ पेटेंट यानी कि कुछ मनी। आइडेंटिफाई एंड एक्वायर द लोकेशन, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं और मतलब हर चीजों को उसका लोकेशन ढूंढते हैं कि मतलब किस जगह उनका बिजनेस सेटअप होगा। गैदर द मशीन, मशीन्स को गैदर करते हैं अगर प्रोडक्शन के प्रोसेस में है तो। कंटैक्ट द वेंडर्स फॉर रॉ मटेरियल सप्लाई, और कंटैक्ट करते हैं उन वेंडर से। वेंडर का मतलब ये होता है कि जो एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वेंडर से वो कांटेक्ट करते हैं ताकि उनकी जो बिजनेस जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई हो सके। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, आफ्टर एस्टिमेटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट into various factors of implementation, the entrepreneur will start looking into various। एस्टिमेट करने के बाद मतलब एस्टिमेट करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं into various factor of implementation, the entrepreneur will start looking into various, यानी कि उसका एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करते हैं वेरियस चीजें जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म मतलब जहाँ पे बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए खोला जाए। देखिए जो भी बिजनेस खोला जाता है वो सोच के है कि ज्यादा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट करेगा तभी आपका बिजनेस रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वो होता है जो 1 साल से ज्यादा चले, और शॉर्ट टर्म वो होता है जो या तो नहीं, लॉन्ग टर्म ले सकते हैं जो 5 साल से ज्यादा चले, और शॉर्ट टर्म ले सकते हैं जो 1 से 5 साल के बीच में हो, यानी कि उससे ज्यादा ना हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसमें कम फंड्स लगते हैं, उसमें कम रॉ मटेरियल लगते हैं जो यानी कि स्मॉल होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उसमें ज्यादा फाइनेंस लगते हैं, या फिर उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और उसमें क्या नाम है लार्ज स्केल पे किया भी जाता है। ये सब चीजें हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शन, he will also decide about the type of the financing sources, like वो लोग डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ फाइनेंसिंग रिसोर्सेज लाइक डिबेंचर हो गए, लोन हो गए, शेयर हो गए, इन सब के बारे में। डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट वन शुड फॉलो टू सेटअप एन इंटरप्राइज, डिस्क्राइब करिए वो प्रोसेस को जो कि सेटअप करते हो इंटरप्राइज को, जो फॉलो करते हैं सेटअप ऑफ एन इंटरप्राइज बिजनेस को। सेल्फ डिस्कवरी, वन शुड फर्स्ट डिस्कवर दैट वन हैज पोटेंशियल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इट टेक्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सेल्फ डिस्कवरी मतलब ये कि कोई भी आदमी जो होगा जो उसको बिजनेस को स्टार्ट करेगा, डिस्कवर करेगा, उसके पास कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को कहा जाता है, जो कि वो बिजनेस को खोल सके। अ केयरफुल एनालिसिस, व्हाट मेक्स वन एंजॉय, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ, यानी कि एंजॉय होना चाहिए। कम मतलब स्ट्रिक्ट मैन भी कह सकते, लेकिन अगर वो एंजॉय करता हुआ अपना बिजनेस चलाएगा तो ज्यादा उसका रन करेगा। अरे यार उसके बाद से वो लोग मतलब एक एंजॉयमेंट के साथ वो करे,
व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ, उसका मतलब एंटरप्रेन्योर का स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा बिजनेस रन कर जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। व्हाट आर देयर वीकनेस, और उसकी मतलब क्या वीकनेस है। व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद से हाउ क्लोजली दे कैन रिलेट देयर एक्सपर्टाइज टू कमर्शियल viable opportunities. Identify the opportunities. The next step is to identify the opportunity. और next step ये है कि opportunity को identify किया जाए। This can be done through careful analysis of, और ये डन किया जाता है केयरफुल एनालिसिस के द्वारा। wants, needs, day-to-day problems, day-to-day challenges, and then tackle those which are not yet addressed or which require significant improvement. Generate the ideas and evaluate them. In this step, innovative ideas to address the opportunities in the previous step are generated. This entrepreneur experience and creative plays a critical role in this step. यानी कि इसमें क्रिटिकल मतलब आइडियाज कुछ होने चाहिए जो कि बेस्ट हो ताकि उनका बिजनेस रन कर सके, और ये एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाता है। द वेरियस आइडियाज दैट जनरेटेड एज अ फर्दर फिल्टर डाउन टू वन। प्लानिंग होनी चाहिए। इन दिस स्टेप द entrepreneur performs in extensive research and determines the various resources to convert his ideas into a commercial enterprise. इस स्टेप को एंटरप्रेन्योर जो है परफॉर्म करे एक्सटेंसिव रिसर्च और उसको डिटरमाइन करे वेरियस रिसोर्सेज ताकि उसको कन्वर्ट कर सके आइडियाज को अपने कमर्शियल एंटरप्राइज यानी एक बिजनेस में। He then prepare a business plan to market his venture, और मतलब अपने बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करते हैं ताकि मार्केट में उनका जो मतलब मार्केट में जो हो उनका दिखे और उनका प्रॉफिट हो। राइजिंग द इनिशियल कैपिटल, द बिजनेस प्लान इज देन डिस्कस्ड विथ वेरियस पार्टनर्स। जो बिजनेस प्लान होता है वो डिस्कस करता है बहुत सारे पार्टनर से, इन्वेस्टर्स से एंड वेंचर कैपिटलिस्ट से, टू कन्वीनियंस द फंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड गेन देयर कॉन्फिडेंस, ताकि वो उन लोग से फंड्स ले सके और गेन कर सके कुछ कॉन्फिडेंस। The entrepreneur might require to present a prototype, और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड होता है प्रेजेंट अ प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और ही मे हैव टू टेस्ट प्रूफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को मे भी टेस्ट प्रूफ करते हो और मार्केटिंग को स्ट्रेटेजी मतलब उनको उसके बारे में पता होता है, उसको प्रूव करते हैं कि हाँ उनका जो बिजनेस है वो टॉप लेवल पे है। स्टार्टअप, इन दिस फेज द एंटरप्रेन्योर विल स्टार्ट द एंटरप्राइज, यानी कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर। बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, और जो बिल्डिंग होती है वो कस्टमर के बेसिस पे ही होती है। इंश्योरिंग दैट द मार्केटिंग इज गोइंग गुड, और इंश्योर किया जाता है कि मार्केटिंग में वो मतलब अच्छा हो। Develop a plan for carrying out the regular operation of the enterprise, और डेवलप किया जाता है एक प्लान को ताकि वो रेगुलर ऑपरेशन पे वो इंटरप्राइज को आगे बढ़ा सके। ग्रोथ, इन दिस फेज एंटरप्रेन्योर विल डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इसमें जो रहता है वो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप करते हैं। इम्प्लीमेंट द प्लान, और इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को। मेकिंग चेंजेस टू एकोमोडेट द चेंजेस इन द मार्केट, और वो चेंज करते हैं एकोमोडेट करते हैं और चेंजेस करते हैं मार्केट में। हार्वेस्ट, इन दिस फेज वंस द एंटरप्राइज इज स्टेबल, और इस फेज में
जो इंटरप्राइज होते हैं वो स्टेबल होते हैं और रनिंग करते हैं, मतलब प्रॉफिट वो ज्यादा से ज्यादा गेन करते हैं। द इंटरप्रेन्योर विल सेल आउट हिज इंटरप्राइज एंड हार्वेस्ट द रिवॉर्ड। और वो बिजनेस को इंटरप्रेन्योर जो है वो सेल करते हैं बिजनेस के द्वारा अपने सामान को और हार्वेस्ट करते हैं और रिवॉर्ड पाते हैं। आफ्टर दिस मेनी इंटरप्रेन्योर स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर नेक्स्ट वेंचर। और उसके बाद से जो बिजनेसमैन होते हैं, इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट वेंचर पे। टू टैकल न्यू प्रॉब्लम वांट नीड चैलेंज, ताकि वो टैकल कर सके, यानी कि देख सके क्या प्रॉब्लम की वजह से मतलब मार्केट में क्या ऐसा चीज बेचें कि जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो। वांट कस्टमर जो है क्या चीज ज्यादा मतलब वो चाह रहे हैं। नीड कस्टमर की क्या चाहत है। चैलेंजेस क्या चैलेंज है जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो है ग्रोथ पे जाएगी। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। Thank you guys. Lecture is finished. Tomorrow I will start a new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. All notes is available on YouTube. You see the all video and write the notes because it is the basis of 2021 to 22. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.